अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं अरबिक MCQs का, जो कि सिर्फ MA अरबिक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए होगा। जो JNU की तैयारी कर रहे हैं, फ्लू की तैयारी कर रहे हैं, AMU की, ड्यू की और इसी तरीके से जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, जो इन 5 यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा MA अरबिक का क्रैश कोर्स वो शुरू हो चुका है, जो 15 जून से शुरू हो चुका है। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ासकर JNU की, फ्लू की, ड्यू की, तो हमारे इस क्रैश कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें और उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आज के हम ये सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, यानी पार्ट 1 है आज हमारा ये, और इंशाअल्लाह इसको हर अल्टरनेट डे पे इसको डालने की कोशिश की जाएगी। आज डाला, फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के डालने की हम इसको कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है इब्राहीम अल-याज़जी हुआ कातिबुन। ये इब्राहीम अल-याज़जी जो हैं ये कहाँ के हैं? असल में होता क्या है कि आपके MA अरबिक के एंट्रेंस के एग्ज़ाम में अक्सर बहुत सारे सवाल में ये कोशिश की जाती है 3 से 5 सवाल में कि वो पूछें कि ये कहाँ की हैं, वो कहाँ के हैं, शायर हैं, शायरा हैं, अदीब हैं, अदीबा हैं, इस तरीके से पूछने की कोशिश की जाती है। तो हमने भी आपके सामने ये क्वेश्चन डाल दिया है कि ये इब्राहीम अल-याज़जी जो हैं हुआ कातिबुन लबनानीयुन, ये लबनान से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, इब्राहीम अल-याज़जी जो हैं ये लबनानी हैं और ये लबनान से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है लिमन अल कामिल फ़ित तारीख़। अल कामिल फ़ित तारीख़ किसकी है? लिमन अल कामिल फ़ित तारीख़। बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं जो JNU की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरीके से आपकी जो और दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक नहीं है। UGC का नेट जो है बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक है, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि असरे जाहिली से सिर्फ इन से सवाल आएंगे, उन्हीं से आते हैं। असरे हदीस में सिर्फ इन से सवाल आते हैं, सिर्फ उन्हीं से आते हैं। लेकिन MA के ऐसा नहीं है, उन्होंने बस लिख दिया कि मॉडर्न अरबिक लिटरेचर, बस ख़त्म बात, उसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने। ठीक है, पोइट्री और प्रोज, तो इसका मतलब ये है कि आपको तमाम अदवार के जो बेहतरीन काम हैं, बेहतरीन लोग हैं, उन सब के बारे में आपको जानना है। यानी आपका क्या है कि ठीक है, समथिंग अबाउट एवरीथिंग, आपका मसला ये है। ठीक है, समथिंग अबाउट MA एंट्रेंस वालों के लिए क्या है कि समथिंग अबाउट एवरीथिंग, यानी जो इम्पोर्टेंट है, जनरल नॉलेज में आता है कि आपको मालूम होना चाहिए अगर आप अदब के स्टूडेंट हैं कि असर हदीस में कौन मशहूर है आपका और उनके क्या क्या बड़े काम हुए हैं। तो इसी तरीके से देखें लिमन अल कामिल फ़ित तारीख़ की, कामिल फ़ित तारीख़ किसकी है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका सिलेबस जो है लामहदूद है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इस मानों में बस, हाँ, डीप में नहीं जाते हैं, ये आप नहीं कह सकते कि डीप में जाएंगे। तो यहाँ पर है कि लिमन अल कामिल फ़ित तारीख़, अल कामिल फ़ित तारीख़ किसकी है? तो ये अल कामिल फ़ित तारीख़ जो है इब्नुल असीर की है। किसकी है? इब्नुल असीर की है। यहाँ पर देखें इब्न साद भी मशहूर हैं, इब्न कसीर की भी कुछ मशहूर किताबें हैं, जैसे अल बिदाया व निहाया है। इसी तरीके से इनकी तफसीर की जो किताब है वो नाम याद रख सकते हैं। इब्न साद की तबक़ात इब्न साद है और इनका नाम क्या है? मोहम्मद इब्न साद। अल मुबर्रिद जो है ये तो मशहूर हैं ही। ठीक है, अबुल अब्बास मोहम्मद बिन यजीद अल मुबर्रिद, इस तरीके से नाम है, और इनकी अल कामिल फिल लुगाती वल अदबी है। ठीक है, इसलिए इनका नाम यहाँ पर आया। लेकिन ये अल कामिल फ़ित तारीख़ किसकी किताब है? अल कामिल फ़ित तारीख़ ये इब्नुल असीर की किताब है। मुबर्रिद की कौन सी? अल कामिल फ़ित तारीख़, अल कामिल फ़िल लुग़ती वल अदब, इस तरीके से है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा, ये किसकी है? उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा, ये किताब भी आपके यानी इब्नुल असीर साहब की है। उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा इब्न हिशाम की किताब आपके सीरत में मशहूर है, वाक़िदी की मगाज़ी में या सीरत में ही मशहूर है, सीरत इब्न हिशाम। इसी तरीके से मगाज़ी वाक़िदी की किताब है, फुतूहुश शाम शायद इन्हीं की है। ठीक है, फुतूहुश शाम शायद वाक़िदी की किताब है। फिर उसके बाद इब्न हजर की जो किताबें हैं वो आपकी हदीस में कुछ मशहूर किताबें हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या हुआ? उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा, ये इब्नुल असीर की किताब है। उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा, ये इब्नुल असीर की किताब है। क्लियर है, और आपके उसमें किताबें भी काफ़ी पूछी जाती हैं। अहमद तैमूर ये कहाँ से हैं? ये मिस्री हैं। सही बात है, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा अहमद तैमूर जो है मिस्री हैं। ठीक है, आपको पता लगाना होगा कौन कौन से मिस्र से हैं। जब आप पढ़ें तो अपने जहन में ज़रूर बैठाएं, ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं और आपको याद ही नहीं हो रहा है। ज़रूर बैठाएं कितने लोग मिस्री हैं, कितने लबनानी हैं, कितने सूरी हैं, कितने इराक़ी हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना होगी। जैसे अगर इराक़ की बात करें तो चंद ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। इराक़ के अब्दुल वहाब अल बयाती, जो नाम आपके लिए ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन नाज़ुकुल मलाइका हैं, वो आपके इराक़ से हैं। आपके बदर शाकिर सय्याब इराक़ से हैं। मारूफ़ अर रसाफ़ी इराक़ से हैं। ठीक है, इसी तरीके से
जमील सदक़ी ज़हाबी इराक़ से हैं। तो कुछ लोग हैं, आपको देखना पड़ेगा, अक्सर लोग मिस्र से हैं, नो डाउट अक्सर मिस्र से आपको मिलेंगे, चाहे शुआरा में से हों, असर हदीस में हों, या फिर आपके रवाई में से हों, नसर वालों में से हों, वो अक्सर आपके असर हदीस में से होंगे। अगला सवाल है अल-हुब्बु इंदल अरब अल्लफ़हू। अल-हुब्बु इंदल अरब ये किसकी किताब है? तो अल-हुब्बु इंदल अरब ये आपकी अहमद तैमूर की किताब है। किसकी किताब है? अहमद तैमूर की किताब है। क्लियर है? अहमद हसन अज़्ज़यात हुआ मिस्र। ठीक है, अहमद हसन ज़य्यात जो हैं वो कहाँ से हैं? तो अहमद हसन ज़य्यात आपके मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी एक सवाल और आएगा इनके ताल्लुक़ से। अगला सवाल है जामिउल उसूल फ़ी अहादीस रसूल। जामिउल उसूल फ़ी अहादीस रसूल ये किसकी किताब है? ये किसकी मुअल्लफ़ा है? जामिउल उसूल फ़ी अहादीस रसूल ये किसकी किताब है? तो ये किताब है आपकी इब्नुल असीर रहमतुल्लाह अलैह की। ठीक है, जो अभी इनकी 3 किताबें हमने पढ़ ली, इसी तरीके से आपको याद कराना है। इब्नुल असीर की 3 किताबें हो गई। उसदुल गाबा हमने पढ़ी फ़ी मारिफ़त सहाबा, अल कामिल फ़ी तारीख़ पढ़ी, फिर उसके बाद हमने जामिउल उसूल फ़ी अहादीस रसूल, यानी 3 किताबें हमारी आपके इब्नुल असीर रहमतुल्लाह अलैह की हल हो गई। जामिउल उसूल फ़ी अहादीस रसूल ये इब्नुल असीर, इसका सही जवाब होगा। मुअस्सिस मुजल्लत रसाला। मुजल्लत रसाला के फाउंडर कौन है? किसने इसकी बनाया है? किसने इसको जारी किया था? तो ये अहमद हसन ज़य्यात ने इनको जारी किया था। अहमद हसन अज़्ज़य्यात ने इनको जारी किया था, मुअस्सिस मुजल्लत रसाला। उसके बाद है लिमन अल इलियादा अल इस्लामिया। काफ़ी सवाल आता है आपके उसमें, ये सवाल अक्सर रहता है। लिमन अल इलियादा अल इस्लामिया, इस्लामी शाहनामा। ठीक है, इलियाज़ा अल इस्लामिया, इलियाज़िया इस्लामिया यानी इस्लामी जिसमें महाभारत इपिक, ठीक है, इस्लामी इपिक जिसमें उनकी जंगों को बयान किया गया है। ठीक है, अभी सवाल भी आएगा अहमद मुहर्रम के बारे में, और जिस टॉपिक पे लिखी गई, यानी मलहमा में ये किताब लिखी गई है, जहाँ पर जंगों वगैरह का तस्करा होता है, ये जंग में हुआ, वो जंग में हुआ, शायरी अंदाज में। ठीक है, ये किसकी है ये किताब? अहमद मुहर्रम की है ये किताब। ये किसका है? ये कसीदा, ये दीवान, ये है आपका अहमद मुहर्रम का। ठीक है, अगला देखें सवाल यही इसी तरीके से है। अव्वलु मन औजदा फन्नुल मलहमा फी शेर अरबी। पहले वो कौन है जिन्होंने शेर अरबी में फन्नुल मलहमा को बयान किया? फन्नुल मलहमा क्या है? जंग की चीज़ों को शेरी अंदाज में बयान करना। ये सबसे पहले बंदे जिन्होंने किया वो अहमद मुहर्रम हैं। ठीक है, यही है, इन्हीं की है अल इलियाज़ा अल इस्लामिया, और वही सबसे ज़्यादा मलहमा में सबसे ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, उसके बाद बुल सलामा भी हैं जो फ़न मलहमा में है, अहमद शौक़ी भी फ़न मलहमा में हैं, लेकिन अहमद मुहर्रम जो हैं ये ईजाद करने वाले हैं और शुरुआत करने वाले हैं, और वही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है लिमन तारीख़ुल अदबिल अरबी। तारीख़ुल अदबिल अरबी किसकी है? लिमन तारीख़ुल अदबिल अरबी, तारीख़ुल अदबिल अरबी नाम से किताब किसकी है? तो मुस्तफ़ा सादिक़ अर्राफ़ई की तारीख़ व आदाबिल अरब है। क्या है? मुस्तफ़ा सादिक़ अर्राफ़ई की तारीख़ व आदाबिल अरब है। जुर्ज़ी ज़ैदान की तारीख़ अल आदाब अल अरबिया ऐसे कुछ है। ठीक है, तारीख़ुल आदाब अल अरबिया ये जुर्जी ज़ैदान की है, लेकिन अहमद हसन ज़य्यात की जो है वो तारीख़ुल अदबिल अरबी है। ठीक है, सही जवाब होगा अहमद हसन अज़्ज़य्यात, अहमद हसन अज़्ज़य्यात। उसके बाद अगला सवाल है उश्तुहिर अल इदरीसी फ़ी इल्म। इदरीसी जो हैं, ये इदरीसी हमारे कुछ मुस्लिम साइंसदा गुजरे हैं, या मुस्लिम जिन्होंने इस तरह की चीज़ों में काम किया है। बैरूनी हैं, इदरीसी हैं, फ़ाराबी हैं, इब्न सीना हैं। इनके ताल्लुक़ से भी आपके एमए के एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। ठीक है, चाहे इन्होंने किसी भी लैंग्वेज में काम किया हो, लेकिन सवाल आते हैं। हो सकता है इन्होंने अरबी में काम किया हो, बहुत सारों ने। तो उश्तुहिर अल इदरीसी फ़ी इल्म, इदरीसी जो हैं कौन से इल्म में मशहूर हुए हैं? कौन से इल्म में मशहूर हुए? तो ये इल्म जोग्राफ़िया में मशहूर हुए। किसमें? इल्म जोग्राफ़िया में मशहूर हुए। तारीख़ की बात करें तो आपके मसऊदी मशहूर हैं, तबरी मशहूर हैं। तारीख़ में जो लोग मशहूर हैं, इब्न खल्लिदून हैं, इब्न खल्लिकान है, वो तराजिम और तारीख़ में मिलके हैं। ठीक है, उश्तुहिर अल इदरीसी फ़ी इल्मिल जोग्राफ़िया, ये जोग्राफ़िया में मशहूर हैं। उसके बाद अगला सवाल है शेख़ुश शुआरा किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बहुत सारे अलक़ाब हैं जिनकी वीडियोज़ आप तक पहुँच चुकी हैं, वो वीडियो ज़रूर देखें। एमए वाले अलक़ाब वाली एक वीडियो जा चुकी है, आपके यहाँ पर मौजूद है यूट्यूब पे। आपकी अस्मा कामिला वाली वीडियो जा चुकी है, वो वीडियो भी ज़रूर देखें। सवाल आपके वहाँ से भी आ सकते हैं। शेख़ुश शुआरा किसको कहा जाता है? तो शेख़ुश शुआरा जो आपका है इस्माइल सबरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये भी मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं, मिस्र से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और इनको शेख़ुश शुआरा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है उसी तरीके का सेम सवाल था, तो मैंने आपको चेप दिया यहाँ पर ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अमीरुश्शुआरा, शेख़ुश्शुआरा का मतलब है कि उस्ताज़, शुआरा के उस्ताज़। उस माने में नहीं, मतलब कि अक्सर बड़े बड़े शुआरा अगर गुजरे हैं तो वो उनके उस्ताज़ रहे हैं। तो अमीरुश्शुआरा किसका लक़ब है? ये है आपका अहमद शौक़ी का। ये सवाल कन्फर्म टाइप माने इसे कि आपका कन्फर्म है तकरीबन अक्सर में। अहमद शौक़ी को अमीरुश्शुआरा कहा जाता है, अहमद शौक़ी को अमीरुश्शुआरा कहा जाता है, क्योंकि 1927 में इनके हाथ
पर बैअत हुई थी कि आप शेर के इमाम हैं, ठीक है, आप शेर के इमाम हैं, जिसकी वजह से अहमद शौक़ी को अमीरुश शुअरा कहा जाता है। हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, एक हैं अहमद शौक़ी जो शायर हैं, अहमद शौक़ी, एक होते हैं शौक़ी ज़ैफ़, ठीक है, ये जो हैं मुअर्रिख़ हैं, नाक़िद हैं शौक़ी ज़ैफ़, ठीक है। तो दो अलग शख्सियतें हैं, अहमद शौक़ी हैं जो शायर हैं जिनको अमीरुश शुअरा कहा जाता है, एक हैं शौक़ी ज़ैफ़ जो नाक़िद हैं, जो मुअर्रिख़ हैं, जिनकी किताब हम पढ़ते हैं तारीख़ में, अरबी अदब की तारीख़ में। तो ये दोनों अलग शख्सियतें हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आपको समझना होगा क्योंकि शुरुआत में कन्फ्यूज़न होता है, जैसे मुझे कन्फ्यूज़न था शुरुआत में। इस्माइल सबरी बादशाह जो शेख़ुश शुअरा हैं, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इस्माइल सबरी बादशाह जो हैं आपके मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं। लबनानी शुअरा अक्सर जो हैं उनका जिक्र आपके महाजर वालों में से है, ठीक है। कहाँ से है? महाजर वालों में से है, और नहीं है तो और पहले के हैं, जैसे इब्राहीम अल याज़ी हैं, इब्राहीम अल मुअल्लही हैं, नासिफ अल याज़ी हैं, तो ये कुछ लोग और हैं लबनानी के, बाकी महाजर वालों में से अक्सर लबनानी ही हैं, ठीक है। तो इस्माइल सबरी बादशाह कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। इसका सही जवाब होगा ये मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, ये भी अक्सर आता है, वादिउ व मुअस्सिसु इल्मुन नहव के वाज़े और मुअस्सिस कौन है ये? तो ये हैं अबुल अस्वद अद्दुअली, ठीक है। अबुल अस्वद दुअली 69 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है, ठीक है। 69 हिजरी में या वफ़ात है, शायद ये वफ़ात होगी, 69 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। क्लियर है? वादिउ व मुअस्सिसु इल्मुन नहव अबुल अस्वद अद्दुअली। क्लियर है? ज़ालिम बिन अम्र बिन सुफियान ये किसका नाम है? ज़ालिम बिन अम्र बिन सुफियान ये किसका नाम है? अस्माई का? नहीं। इब्न जिन्नी का? नहीं। अबुल फतह उस्मान बिन जिन्नी। याकूत अल-हमवी का? नहीं। शहाबुद्दीन अबू अब्दुल्ला इस टाइप का नाम है उनका। तो ये जो नाम है, ये ज़ालिम बिन अम्र बिन सुफियान जो है, ये अबुल अस्वद अद्दुअली का नाम है। ये इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर बना कि कभी कभी अबुल अस्वद अद्दुअली का नाम क्या है, कभी ऐसे पूछ लेते हैं सवाल, कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं जैसे हमारा है, ठीक है। तो याद रखना कि अबुल अस्वद अद्दुअली का नाम क्या है? ज़ालिम बिन अम्र बिन सुफियान। अस्माई का जवाब आगे एक सवाल है, इसलिए मैंने नहीं बताया। इब्न जिन्नी का है अबुल फतह उस्मान इब्न जिन्नी। याकूत अल-हमवी की बहुत सारी किताबें हैं, जैसे सबसे मशहूर है मोजमुल उदबा, मोजमुश शुअरा, बुल्दान है एक किताब इनकी, ठीक है। इस तरीके से इनकी किताबें हैं। फिर उसके बाद मलिकुन नौह किसको कहा जाता है? तो जिस तरीके से वादिउन नौह या मुअस्सिसुन नौह, मुअस्सिसु इल्मुन नौह उनको कहा जाता है, उसी तरीके से मलिकुन नौह जो है आपका अबुल अस्वद अद्दुअली को कहा जाता है। देखें, मैं आपको फंसाने की कोशिश की, मैंने यहाँ पर सारे नौह वाले बंदे हैं। सीबवैह इनकी किताब एक है, अल किताब, ठीक है। इनकी एक किताब है अल किताब के नाम से मशहूर। फर्रा की एक किताब है अल मानी के नाम से मशहूर। ये सब इमाम हैं। फर्रा नौह के इमाम, सेबब है नौह के इमाम, इब्न जिन्नी खसाइस इनकी किताब है नौह के इमाम, ठीक है। खसाइस इनकी किताब है नौह के इमाम। अबुल अस्वद अद्दुअली, इनको सही जवाब क्या होगा? अबुल अस्वद अद्दुअली मलिकुन नौह इनको कहा जाता है। अबुल अस्वद अद्दुअली मलिकुन नौह इनको कहा जाता है। सही जवाब होगा अबुल अस्वद अद्दुअली। फिर उसके बाद अगला सवाल है, लिमन हिलियतुल औलिया। हिलियतुल औलिया जो है किसकी किताब है? ये सवाल बहुत आता है, अक्सर आता है। जैसे मैंने जेएनयू का दिया था 2019 में, जब भी आया था ये सवाल, तो ये है अस्बहानी की। किसकी है? अस्बहानी की किताब है। हिलियतुल औलिया किसकी है? अस्बहानी के। इसी तरीके से गज़ाली का नाम पूछा जाता है, आगे वाले क्वेश्चन में आएंगे इंशाअल्लाह। गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की कुछ किताबें हैं, वो सारी पूछी जाती हैं, ठीक है। तबरानी की किताबें हैं, ठीक है। तबरी की किताबें हैं, वो सारी पूछी जाती हैं। तबरानी नहीं, तबरी की ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि तबरी की एक तारीख़ मशहूर है, उसका नाम क्या है, एक तफसीर मशहूर है, उसका नाम क्या है, ठीक है। इस तरीके से सवाल आते हैं, वो इंशाअल्लाह अगले MCQs में हम हल करेंगे। लिमन हिलियतुल औलिया, तो हिलियतुल औलिया किसकी है? तो ये अस्बहानी की किताब है। अबू नुआइम अस्बहानी की किताब है हिलियतुल औलिया। अगला सवाल है, लिमन मसालिकुल ममालिक। मसालिकुल ममालिक किसकी किताब है? इस तरह से 3, 4, 5 किताबें हैं, ठीक है। मुझे भी अभी बड़े कन्फ्यूज़न में हूँ, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम हल करेंगे। एक जगह मैं नोट बना के कभी आपको दे दूंगा कि कौन कौन सी ये मशहूर किताबें हैं। देखें, यहाँ मसालिकुल ममालिक है, कोई अल ममालिक वल मसालिक है, कोई अल मसालिक वल ममालिक है, कोई मसालिकुल अब्सार है, ठीक है। फिर कोई मारिफत अहसन तकासीम, ऐसा कुछ है। तो 4-5 किताबें इंशाल्लाह, वो मैं उनको एक जगह इकट्ठा करके आप जो क्रैश कोर्स के बंदे हैं उनको दे दूंगा, ठीक है। क्रैश कोर्स वाले जो बंदे हैं उनको दे दूंगा, ताकि आपका अच्छे से याद करें, आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। लेकिन ये किताब किसकी है, आप जहन में यहीं से बैठा सकते हैं। लिमन अल मसालिक वल ममालिक। मसालिक किसकी किताब है? इस्तिखरी की किताब है। किसकी किताब है? इस्तिखरी की किताब है, ठीक है। मक़दिसी की कोई किताब आपके जहन में हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो अभी मैं नाम ले रहा था उनमें से किताब मक़दिसी की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो किताब है मसालिकुल ममालिक, ये है इस्तिखरी की। किसकी है? इस्तिखरी की। बाकी कमेंट में मक़दिसी की कोई किताब आपके जहन में हो तो उसे लिख लेना।
अगला सवाल है अब्दुल मलिक बिन कुरैब या करीब, ये किसका नाम है? अब्दुल मलिक बिन करीब, ये किसका नाम है? तो ये नाम है आपका अस्माई का। किसका नाम है? आपका नाम है अस्माई का। जुरजानी, एक अब्दुल अजीज जुरजानी है, एक अब्दुल काहिर अल जुरजानी है, दोनों अलग अलग हैं। एक अब्दुल काहिर अल जुरजानी है, एक अब्दुल अजीज जुरजानी है। असबहानी हिलियतुल औलिया वाले हैं। अबू नुआइम अब्दुल्ला कुछ नाम है। बाकी इमाम शाफ़िई का नाम जो है, इमाम शाफ़िई का नाम क्या है? मोहम्मद बिन इदरीस, ठीक है, शायद यही नाम है, मोहम्मद बिन इदरीस। आप जैसे इमाम हनीफ़ा का नाम क्या है? नुमान बिन साबित। ये सवाल भी बनते हैं आपके। इमाम बुखारी वगैरह, इनको भी आपको पढ़ना होगा। जैसे जो स्याए जो कुतुब सित्ता वाले बंदे हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, ठीक है, नसई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, इन 6 के बारे में आपको पढ़ना है। इमाम अहमद के बारे में भी, ठीक है। इमाम अहमद तो चलो इसमें आ जाएंगे। इमाम अहमद ये आपके इमाम हनीफ़ा, नोमान इब्न साबित इनका नाम है। इनकी वफ़ात, इनकी डेट पैदाइश, ये भी थोड़ा बहुत आपको याद करना है। हसन ज़य्याद ने इसको रखा है, एक पूरा चैप्टर आप देखेंगे हसन ज़य्याद की किताब में। तो एमए वालों के लिए हसन ज़य्याद की किताब पूरी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत बेसिक नॉलेज मिलती है और उसी तरह की चीज़ें उनके एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो नोमान बिन साबित, इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का नाम हो गया। फिर इमाम शाफ़िई, मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़िई हो गया। फिर अनस बिन मालिक, ठीक है, मालिक बिन अनस हो गए, मालिक बिन अनस हो गए। इमाम अहमद बिन हम्बल हो गए। ये चारों बंदे हैं। फिर उसके बाद जो मशहूर किताबें हैं, जैसे अब्दुर्रहमान अल-औज़ाई हैं, उनकी सुनन में किताब है। आपकी बैहक़ी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इस तरीके से अबुल फ़र्ज अल-अस्फ़हानी हैं, या फिर और भी दूसरे बंदे हैं जो मुहद्दिसीन में मशहूर हैं। यानी इल्मे लुग़ा अरबिया में जो भी काम हुआ है वो आपके सिलेबस में आता है और सवाल बनते हैं। अब्दुल मलिक बिन कुरैब करीब किसको कहते हैं? किसका नाम है? ये अस्माई का नाम है। किसका नाम है? अस्माई का नाम है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है युकना अबू बसीर। अबू बसीर किसकी कुनियत है? तो अबू बसीर जो है ये मैमून इब्न कैस की कुनियत है। मैमून इब्न कैस कौन है? अल-आशा, ठीक है। आशा को क्या कहते हैं? आशा का नाम है मैमून इब्न कैस, और उनको अबू बसीर कहते थे मुतफ़ाइलन, यानी ऑप्टिमिस्ट होकर इनको अबू बसीर कहते थे। हालांकि इनको दिखता नहीं था, फिर भी उनको अबू बसीर मतलब देखने वाले, इनकी आंखें सही, इस बारे में कि अल्लाह ताला इनकी आंखें सही कर दे, ऑप्टिमिस्ट होके कहते थे, ठीक है। ज़ियाद इब्न मुआविया, ये नाबिगा दुबियानी का नाम है। मुअर्री हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? मैमून इब्न कैसिन। अगला सवाल है लिमनिल खरीफ। खरीफ जो है किसका दीवान है? खरीफ क्या है? दीवान है। पहले यह सुन लें, खरीफ क्या है? दीवान है। तो ये किसका होगा? हमने पढ़ा है एक के बारे में, क्रैश कोर्स वालों को पढ़ाया भी जा चुका है महाजर के बारे में, ठीक है, कि एक बंदे ऐसे हैं कि जिनके दीवान जो हैं, जो मौसम में, जो साल में जो मौसम होते हैं, चारों मौसम, उसके नाम पे उनके दीवान हैं। तो ये किसके बारे में है? ये है इलियास फरहाद के बारे में। इलियास फरहाद की आपके जैसे खरीफ, तो सही जवाब क्या होगा? इलियास फरहाद। क्लियर है। इनकी आपकी सैफ भी है, इनकी शिता भी है, इनके रबी भी है। ये 4 दीवान इनके मशहूर हैं चारों मौसम के नाम से। फिर एक और उनका है फवाकिह रजइया, फवाकिह रजइया जो कसाइद गज़लिया पर मुश्तमिल है। इलियास फरहाद की है लिमनिल खरीफ। क्लियर है। उसके बाद अगला सवाल है मिन आमालिही, उनके आमाल में से है, यानी उनके दवावीन में से है अर्रैहानियात। अर्रैहानियात यानी क्या मतलब कि रेहानियात किसकी है? तो ये रेहानियात जो है अमीन अर्रैहानी की है। किसकी है? अमीन अर्रैहानी की है। अबू रेहान अल बैरूनी की नहीं है। अबू रेहान अल बैरूनी की जो किताब है वो है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद का पूरा नाम लिखना, तहक़ीक़ मा फ़िल हिंद मिन मक़ूलतिन मरज़ूला, ऐसा कुछ नाम है, वो लिखना आप, ठीक है। किताबुल हिंद वैसे कहा जाता है शॉर्ट में, लेकिन इनकी किताब का पूरा नाम लिखना अबू रेहान अल बैरूनी, और ये पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी तरीके से बैरूनी होता है और इनका नाम पूछा जाता है, शायद अहमद बिन रेहान या ऐसा कुछ है, अबू रेहान कुछ नाम है इनका, पूरा नाम भी लिखना है बैरूनी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। अगला सवाल है शाइरुन जाहिलियुन युक्ना बि अबिल हकम। जाहिली शायर हैं और उनकी कुनियत अबुल हकम है। जाहिली शायर हैं और उनकी कुनियत अबुल हकम है। तो ये कौन है? ये उमैया बिन अबी सल्द को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उमैया बिन अबी सल्द को। नाबिगा ज़ुबियानी की कुनियत क्या है? अबू उमामा। क्या है? अबू उमामा। लबीद बिन रबिया की कुनियत अभी जहन में नहीं, ठीक है। इमरुल कैस की कुनियत क्या है? इमरुल कैस की कुनियत, ठीक है, अबुल हारिस है, अबू जहद है, अबू वहब है। ये 3 कुनियतें इमरुल कैस की हैं, ठीक है। और नाबिगा ज़ुबियानी की अबू उमामा है। तो यहाँ पर उमैया बिन अबी सल्द की कुनियत रखी जाती है अबुल हकम। अबुल हकम, इन्हीं के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमन लिसानुहु व कफ़र क़ल्बुहु। उनकी ज़ुबान तो मोमिन है, उनकी ज़ुबान तो ईमान ले आई है, लेकिन वो उनका दिल जो है ईमान नहीं लाया। क्यों? क्योंकि अपनी शायरी में ये उस तरह की बातें करते थे, दीन हनीफ की बातें करते थे और बहुत सारी बातें करते थे। इब्न बाजा मिनल अस्र, इब्न बाजा जो है
कौन से असरे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इब्ने बाजा जो हैं वो आपके असरे उंदुली से ताल्लुक़ रखते हैं। कहाँ से? असरे उंदुलसी से ताल्लुक़ रखते हैं इब्ने बाजा। तो ये वीडियो हुई तकरीबन, इसमें हमने 25 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए एक पार्ट में। इंशाअल्लाह जब तक एग्जाम नहीं होगा इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश की जाएगी और आपको मालूमात फराहम करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगर आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर जो आपका कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन में है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रन जजीलन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।